हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बस चाय पी चुके हैं। चाय पीने के बाद चूल्हा जल रहा है, खोया बनाएंगे क्योंकि होली अष्टमी उल्काष्टमी जो होती है उस पर हमारे यहाँ बनाई जाती है गुजिया। तो उसके लिए खोया तैयार करते हैं। तो बनाते हैं खोया और बनाएंगे गुजिया। तो आपको साथ शेयर करेंगे गुजिया कि हमने कैसे बनाई। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए और बताइएगा ज़रूर कि मेरी गुजिया कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मंगोड़े बन करके तैयार हैं। आज हमने चाय के साथ बनाए मंगोड़े। तो ये रहे मंगोड़े और चाय पी चुके हैं। ये रही मेरी चाय के बर्तन खाली पाली। तो ये देखो फ्रेंड, दूध हो रहा है गर्म, इसका बनेगा खोया। तो बस खोया बनाने के बाद गुजिया बनाएंगे। किसे किसे गुजिया पसंद है? हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। आप भी बताना आपके यहाँ किसको गुजिया पसंद है। गुजिया बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए खोया बना के तैयार कर लिया है। खोया कटोरे में करके रख लिया है और इसको अब सब सामान को मिला के तैयार करते हैं। और मैदा भी मार लेंगे क्योंकि गुजिया बनाएंगे। तो होली उल्काष्टमी जो हमारे यहाँ होती है उसके लिए गुजिया बनाई जाती हैं, उसकी पूजा की जाती है और इसी की तैयारी के लिए सारी चीज़ें मिक्स करके रख ली जाती हैं। तो हमने परात में नारियल कद्दूकस करके रख लिया था, थोड़े मेवे डाल लिए थे, किशमिश है जैसे और बादाम का बुरादा है। बादाम का बुरादा हम अपने घर में ऐसे बना लेते हैं कि उसे कद्दूकस कर देते हैं छोटे वाले कद्दूकस से, और उसका बादाम का बढ़िया सा बुरादा बन के तैयार होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। किसी भी मिठाई में डालिए आप, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए मैंने एक परात में मैदा को छान के तैयार कर लिया। उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया और उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसमें पानी तब तक नहीं डालना है जब तक कि अच्छे से वो रिफाइंड ऑयल में मिक्स ना हो जाए। अगर आप घी का लगाने चाहें इसमें आटे में तो घी डाल सकते हैं, लेकिन हमने रिफाइंड ऑयल ही डाल लिया था। भैया घी इतना हो नहीं पाता है, तो जब घी होगा हमारे पास इतना तो घी में गुजिया बनाएंगे। अभी तो रिफाइंड ऑयल में ही और डालडा में, इन्हीं चीज़ों में ही बन पाती हैं। और इसके लिए देखिए मैंने मैदा को गूंद के तैयार कर लिया है। और गुजिया बनाने के बाद, मैदा लगाने के बाद, मैदा की जो गुजिया की जो मैदा होती है उसे गूंदने के बाद उसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए उसे रख दें। तो हमने उसे, और खुली नहीं रखनी है उसे, चाहे किसी में रखिए आप उसे, लोटा में, गिलास में, कटोरदान में, किसी में भी रखिए। तो मैंने गिलास में करके उसे रख दिया है। सही है, सांचो में साइज है, सांचो बढ़िया है साइज। 5-5 रुपया की ले कहीं में तो ले तो है, मैं ले लेते हैं। तो बढ़िया आइडिया बनाया बहुत देखा था, पता बनाया देखो बस पता है। देखो अभी तो सूखो हमने रवा नहीं मिला ना। ये मेवा खाई वाली थी और एक गांव में तुमने मेरी मेवा वाली, चलो मेवा अच्छी लगता है। देखा कैसे ऐसे उजरेन मेवा, मैं देखूं मेवा देखूं तो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी भतीजी आ चुकी है गुजिया बनाने के लिए। हमने इसे बुला लिया था कि तुम आ जाओ तो मेरी गुजिया जल्दी से बन जाएंगी। तो उसने बेल के तैयार कर दी और हम भरते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों लोग मिलके, बहुत ही मदद मिल जाती है। अगर कोई आ जाता है तो उसने फटाफट से करके बेल दी सारी पूड़ी और हमने सारी भर ली। और तब तक तेजस ने और हमने उठा के गैस भी यहाँ पर रख ली क्योंकि उठना ना पड़े बिल्कुल भी। तो यहीं पर हम सेक के गुजिया रख लेंगे और पेपर पर रखते हैं हम गुजिया। तो पेपर को अच्छे से बिछा लेंगे यहाँ पर और बिछाने के बाद उसी पर गुजिया सेक के रखेंगे। और हम ज़्यादा इकट्ठी नहीं करते हैं गुजिया। तो ज़्यादा इकट्ठे करने से क्या होता है कि वो चटकने और फूटने का डर रहता है। तो उसने बहुत सारी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी से फटाफट से बेल दी और मैंने क्या किया, उन्हें फटाफट से भर भर के सेकते चले गए। और सेकने के बाद उन्हीं अखबार पर रख दिया। तो उससे क्या होता है कि अच्छे से गुजियाँ एकदम बढ़िया फूली फूली बनी रहती हैं। और अगर हम एक के ऊपर एक बास्केट में करके रखते हैं तो उससे वो फूटने लगती हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर में रखते हैं गुजिया। अगर आपको भी फूली फूली गुजिया चाहिए एकदम से, तो आप भी इसी तरीके से रखिए। और मोहन बोलते हैं हमारे यहाँ, चिकनई जो मैदा हम डालते हैं, जो गुजिया होती है उसे ज़्यादा ना डालें हिसाब से डालें। ज़्यादा डाल देंगे तो वो एकदम पिचक जाती है।
तो हमारे यहाँ गुजिया को पिचकिया भी बोलते हैं। कौन कौन जानता है गुजिया को पिचकिया बोलते हैं। और एक और शब्द बोलते हैं जो उनसे भी बूढ़े आदमी थे, उनसे भी जो बुजुर्ग थे पुराने ज़माने के, तो वो बोलते थे कुसली। तो गुजिया, पिरकिया और कुसली, तो इनके कितने सारे शब्द हैं जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं, लेकिन आजकल की नई जनरेशन में हम लोग गुजिया बोलते हैं। तो वैसे तो पुराने जो हमारे दाऊ हैं, बूढ़े हैं, तो वो बोलते हैं कुसली, तो इसी और पिराके बोलते थे। तो अलग अलग सबके अलग अलग कहने के तरीके हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ के 50 नाम हैं, 50 नाम है हर चीज़ के। कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ के अलग अलग नाम है, एक नाम तो है ही नहीं। हर इंसान, हर मतलब हर जनरेशन का अलग नाम है उसका। तो इस तरीके से जैसी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही नाम चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से सबके नाम चेंज होते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ होलिका अष्टमी को बहुत ही शीतला माता की पूजा की जाती है और शाम को खाना बना के रख लिया जाता है। और शाम को खाना बनाने के बाद उन्हें बासी जो होती है पूजा, वही चढ़ाई जाती है, उसी का भोग लगाया जाता है और हम लोग भी खाते हैं। हम लोग तब तक खाना नहीं खाते हैं जब तक पूजा हो के घर नहीं आ जाते हैं, और एक टाइम तब भी खाना बासा खाया जाता है। तो शीतला माता की पूजा बच्चों के लिए होती है, तो बच्चों के लिए सब माताएं बहनें हमारे यहाँ सब लोग जाती हैं, मंदिर है शीतला माता का, तो वहाँ से पूजा करके आते हैं। जब वो प्रसाद ले आते वहाँ से, तब खाना उसके बाद हम लोग खाते हैं। पहले बच्चों को खिलाते हैं माता रानी की पूजा करने के बाद, फिर खुद खाते हैं। तो ये पूजा होती है शीतलाष्टमी की हमारे यहाँ बच्चों के लिए। और हमारे जो मोहल्ला है वहाँ पर मेला भी लगता है शीतलाष्टमी को, बहुत ही अच्छा मेला लगता है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिट्टी के बर्तन आते हैं, घड़ा वगैरह हैं, शाम को ही खरीद के सब लोग रख लेते हैं, क्योंकि पूरे गर्मी के सीज़न के लिए बढ़िया मटके वगैरह, सुराही, मटका सब चीज़ आती है। उनसे क्या होता है कि गर्मियों में कहीं से ख़रीदने नहीं जाना पड़ता, मोहल्ले में ही आ जाते हैं बेचने के लिए, और बच्चों का मेला हो जाता है। इसी तरीके से सब पूजा और मेला सब चीज़ एक ही जगह मिल जाता है। और लेडीज भी जाती हैं पूजा करने के लिए वहाँ पर। आपको अगर हम गए मेला में तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि मेला में कैसे हमारे यहाँ का मेला होता है। वैसे तो हम हर साल होलिकाष्टमी की वीडियो डालते हैं, लेकिन आगे से आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि देखिएगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और होलिकाष्टमी को बहुत ही चीज़ें जो होली की पूजा में, जैसे बल्ला वगैरह है, उन्हीं से, अबीर से, गुलाल से माता रानी की पूजा की जाती है। एक आते हैं मतलब 9 बजे आते हैं। मामा बता रहे थे, मतलब अच्छी बता, 9 बजे बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छी न्यूज आ जाता है। तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मतलब कौन से देवी देवता पूजे जाते, सबसे ज्यादा भोले बाबा, फिर दुर्गा मैया, सबसे कम तो हो जाता है, पता है? संतोषी मैया लिमिटेड है। हाँ, पता है उनको खट्टे चीज के मारे उनको कम हो जाती है। सबसे ज्यादा कलयुग में भोले बाबा हो रहे हैं। अब कल भी मरे गए एक। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों बुआ भतीजे ने बातें करते करते सारी गुजियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और थोड़ा सा बचेगा, जो कूर बोलते हैं हमारे यहाँ, ये तो बचेगा तो थोड़ा सा रख देंगे, कभी और बनाने के काम आ जाएंगी किसी और दिन। तो अभी तो फ़िलहाल इसे उठा के रख देंगे। और सारी गुजियाँ बन करके कंप्लीट है, फटाफट से भतीजी ने बेल दी और हमने सेक ली। इस तरीके से 2 लोग जब होते हैं तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। अकेले में तो वही, अकेला चना भाड़ क्या फोड़ेगा, तो वही दशा होती है। तो अकेला आदमी क्या क्या करेगा। भतीजी ने बेल दी, हमने सेक ली, तो इस तरीके से हम दोनों का फटाफट से काम हो गया। और बस गुजियाँ बनाने के बाद देखते हैं घर के और काम, क्योंकि ये काम तो बहुत ज़रूरी था और इसीलिए सारा सामान पास में ही रख के बैठ गई मैं। वैसे गैस मेरी आप लोग देखते ही हैं अंदर रहती है। और गुजियाँ बना के पूजा होगी, पूजा बनाने के बाद, पूजा करने के बाद कुछ होगा। तो बस पूजा की गुजियाँ हम निकाल के थोड़ी सी रख लेंगे अलग, और फिर पूजा करेंगे थोड़ी देर, मतलब जो जब पूजा होगी अष्टमी को तब, क्योंकि खाने बनाने के बाद पूजा निकाल के रख सकते हैं। गुजियाँ मेरी बन चुकी हैं, सारी गुजियाँ बना के कंप्लीट कर दी हैं। और आपको दिखाते हैं कि गुजियाँ हमने कितनी बनाई हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गुजियाँ कितनी बनाई हैं। तो गुजिया
गुजिया मेरी चली भी गई है गांव मम्मी के पापा के लिए, और हमने अपने लिए बचा के रखी हैं। कितनी गुजिया दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स। ये देखिए गुजिया मेरी, और बहुत ही टेस्टी सी गुजिया बन करके तैयार हुई हैं, और ये लोग ले जा चुके हैं गांव, और ये मैंने इतनी बचाई हैं। थोड़ी सी और थी, हम लोग खा भी चुके हैं, तो तब आप लोगों को दिखा रहे हैं। कैसी लगी हमारी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ इसमें मेरी वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली हो तो बताना ज़रूर। और बस यही मेरा आज का रूटीन था, और मिलते हैं कल आप लोगों से कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, गुजिया तो बन गई लेकिन सफाई पकाया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।